हेलो बच्चों। तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्षितिज बुक का नेताजी का चश्मा इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते? जो कैप्टन चश्मे वाला था वो एक देशभक्त था। फौज में ना होने के बाद भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके मन में नेताजी के प्रति सम्मान और आदर का बहुत अधिक भाव था, जिसकी वजह से वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था और इसी कारण से गांव के कस्बे के सभी लोग उसको कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस लाइन से रिलेटेड हमारे पास छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हैं, हमें उनका आंसर। ठीक है, पहला है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर उनकी आंखों पर अब चश्मा नहीं लगा होगा। यह सोचकर वो मायूस हो गए कि शायद अब कस्बे के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है और नेताजी को बिना चश्मे के ही रहना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा हमें बताता है कि लोगों में अभी भी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना है। कस्बे वालों के मन में नेताजी के प्रति आदर और सम्मान का भाव है और वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो रहा था कि भावी पीढ़ी के अंदर देशभक्ति की भावना है और वो अपने नेताजी का सम्मान करना जानते हैं और देश का भविष्य जो उज्जवल है और सुरक्षित हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती। लेखक के इस कथन का आशय यह है कि देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाले, सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों पर जो लोग हंसते हैं उनका क्या होगा। वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जबकि वो खुद अपने स्वार्थों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, बिकने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो अपने स्वार्थ के आगे देश के बारे में नहीं सोचते और ऐसे लोग जिस देश में हैं उस देश का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकता है, हालदार साहब को यही चिंता लग रही। कस्बे के चौराहे पर एक पान की दुकान है और पान वाला एक काला और मोटा व्यक्ति है जो हर वक्त पान खाता रहता है। उसके दांत काले और पीले हो चुके हैं और जब वो हंसता है तो उसका जो मोटा पेट है वो काफी हिलता है और उसके पास पूरे कस्बे की जानकारी है, परंतु वह एक भावुक व्यक्ति भी है। वो कैप्टन का मजाक भी उड़ाता है लेकिन उसकी मृत्यु पर दुखी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। हमारे विचार से इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुचित है। हमें किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कैप्टन चश्मे वाला तो एक देशभक्त है और इस प्रकार टिप्पणी करके पान वाला उस कैप्टन चश्मे वाला का मजाक उड़ाता है। वह नहीं समझता कि वो चश्मा पहनाकर नेताजी का सम्मान कर रहा है और उनको पूर्णता प्रदान कर रहा है। वो उसकी भावनाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हम इसमें लाइनें पढ़ेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि उस कैरेक्टर की क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं या जो भी विशेषताएं हैं वो बताना है। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे पता लगता है कि हालदार साहब एक देशभक्त हैं और नेताजी के प्रति उनके मन में आदर का भाव है और वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से
आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इस लाइन से हमें पता लगता है कि पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसके मन में उसके प्रति कोमल भावनाएं भी हैं। उसके मरने पर वो दुखी होता है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन वाला एक देशभक्त था और नेताजी के प्रति उसके मन में सम्मान था। उसे बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति आहत करती थी और इसलिए वो उनको पूर्णता प्रदान करने के लिए चश्मे पहना देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को नहीं देखा था, वो सोच रहे थे कि कैप्टन चश्मे वाला कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही या भूतपूर्व फौजी होगा, जिसके मन में नेताजी के प्रति बहुत अत्यधिक सम्मान और आदर की भावना है और वो नेताजी को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहता और बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। इसके 3 पार्ट हैं बच्चों, तो हम पहला पार्ट करते हैं। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अब बच्चों, मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं कि हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके देश के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया था उसको याद करें और अपनी भावी पीढ़ी, जो बच्चे उनके बारे में नहीं जानते, उनको उनकी जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में, उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी उनके बारे में उनको बताया जाए और बच्चों के मन में उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न किया जाए और बच्चे उनके व्यक्तित्व से शिक्षा लें और जीवन में अच्छे नागरिक बने और देश की उन्नति में अपना सहयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी का पार्ट है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? ये बच्चों सबका इसका आंसर अपना अपना अलग अलग हो सकता है। आप लोगों को भी सोचना है कि आपके फेवरेट नेता कौन है, आप सोचकर बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में मैं अपना जवाब दूंगी, अपने नेता के बारे में बात करूंगी कि मैं किन के बारे में सोचती हूँ कि हमारे इलाके में इनकी मूर्ति लगनी चाहिए। आप लोग भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपके इलाके में किसकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, वो मुझे प्लीज़ लिखिए और बताइए, ठीक है। हम अपने इलाके के चौराहे पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और उन्होंने देश के हर पीढ़ी को, हर व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वो एक साइंटिस्ट थे बच्चों और उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उनको ये सम्मान दिया गया है, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। उनका जीवन बहुत प्रेरणा, बहुत इंस्पायर आप हो सकते हो उनकी जीवन की, उनकी बायोग्राफी पढ़िए तो उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है। तो मेरे विचार से हम लोग उनके बारे में जानेंगे और उनसे बहुत कुछ, उनके जीवन के बारे में पढ़कर बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमें अपने इलाके में उनकी मूर्ति स्थापित करनी। उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरों लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? आपने मूर्ति स्थापित कर ली तो उसके प्रति अब उत्तरदायित्व क्या है? हमें उसके रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर उस पर पेंट, रंग रोगन आदि करना चाहिए, वहाँ आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और उनके जन्म दिवस के अवसर पर वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, सभाएं आयोजित करनी चाहिए और लोगों को उनसे संबंधित जानकारी देनी चाहिए, उनके योगदान के बारे में वार्तालाप करना चाहिए, ठीक है। और हम सबके मन में मूर्ति के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण करना आदि। और किस तरह से आप अपना देश प्रेम दैनिक कार्यों में किस प्रकार दिखा सकते हो बच्चों? इसके लिए बिजली और पानी की बचत करके, है ना, गरीब बच्चों को शिक्षा देकर,
अपने आसपास साफ सफाई रखकर, स्वच्छ वातावरण बनाकर, और जितना हो सके अपने आसपास वृक्ष लगाएं, प्लांट्स लगाएं, जिससे कि क्या है, वातावरण अच्छा होगा। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे बहुत से कार्यों से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और अपना कर्तव्य, देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। बच्चों, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा। ये लाइन वहाँ की लोकल भाषा में, लोकल जो लैंग्वेज होगी ना, पान वाला हालदार साहब को बता रहा है। अब इसको आप हिंदी में किस प्रकार लिखोगे सही तरीके से, जो आप हिंदी, मानक हिंदी में किस प्रकार इस लाइन को लिखोगे, तो इसको मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। इसको मैं लिख देती हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए कि हम इसको मानक हिंदी में कैसे लिखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। दूसरी भाषाओं के कुछ शब्द हम अपनी मातृभाषा में अपनी भाषा की ही तरह प्रयोग करते हैं, वो हमारी अपनी भाषा के ही अंग बन जाते हैं और हम उनका बहुत सहज रूप से प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो कहना चाहते हैं, इससे हम अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से कह पाते हैं। जैसे ये लाइन है, भाई खूब क्या आइडिया है, इसको जिस तरीके से कहा गया है वो अधिक प्रभावी है। दूसरे को जिस भाव से वो कहना चाह रहा है, जितना एक्साइटेड होकर कह रहा है, वो उसी भाव से समझे, इसलिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति उसी भाव के साथ उसको सरलता से समझ ले। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।